थोड़ा लाइट इसमें 2 मिनट। ओम अज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मो नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्रीमद् भक्ति वेदांत शिलवामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्रीमद् भक्ति वेदांत शिलनारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्रीमद् भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हूँ। श्री ब्रजमंडल 84 क्रोश परिक्रमा करते करते हम लोग रावल के पश्चात लोभावन की दर्शन की महिमा हम श्रवण कर रहे हैं। द्वादश वन की लोभावन की विशेष प्रसिद्धि माना जाता है, अर्थात वृंदावन की जो 12 वन जो है 12 वन में लोभावन की एक विशेष महिमा भी शास्त्र में वर्णन है। यहाँ पर लोहासुर व जंघासुर नाम से एक असुर रहता था। वह असुर शिव जी के जो है उपासक थे। शिव जी के उपासना करके वो एक वर प्राप्त कर लिया था, अर्थात शिव जी उनको वर दिया था उनके शरीर लोहे के भांति बहुत सख्त होगा और जिससे उसके कोई मार नहीं सके। और विशेष करके लोहा इसलिए उनकी सभी लोहासुर व जंघासुर नाम से उसके परिचय था। विशेष करके उनके जंघा जो है थाई जो है लोहे के भांति बहुत सख्त था। वो असुर चारों तरफ जो है उत्पात मचाने लगे। उससे देवता लोग भयभीत होकर के रहने लगे और फिर संग भगवान कृष्ण यहाँ पर आकर के लोहासुर के मारा। और यह लोहासुर के गुफा आप लोगों ने दर्शन किया, जिस गुफा में रह करके लोहासुर वो विश्राम करता था, इसलिए उस गुफा के नाम है लोहासुर की गुफा कहा जाता है, जंघासुर की गुफा कहा जाता है। लघु भागवतामृत के अनुसार कृष्ण वृंदावन में मधुर मधुर लीलाओं की प्रकाश किया, जिसके वात्सल्य सख वात्सल्य माधुर्य लीला आदि प्रकाश किया। इसके पश्चात कृष्ण वृंदावन छोड़ करके मथुरा में पधारे। मथुरा में कंस के वध के पश्चात कृष्ण मथुरा के राजा उग्रसेन के जिसको राज सिंहासन दिया, देवकी वसुदेव की भी कारागार से मुक्त कराया। और इसके पश्चात कृष्ण शांतिपुनी के आश्रम में 64 दिन में 64 विद्या अभ्यास किया और मथुरा में लौटे। और इसके पश्चात कृष्ण
अनेक असुरों की जय मथुरा में अनेक असुरों को वध किया। विशेष करके जरासंध के सारे जरासंध 17 बार मथुरापुर के आक्रमण किया और आक्रमण करके जब आक्रमण करने लगे उस समय कृष्ण एक एक करके सारे असुरों को मारा और 18 बार जो आक्रमण करने लगे कृष्ण इस मथुरा छोड़ करके फिर द्वारकापुरी में गए। ये अब कहाँ क्या रुक देगी उसको नदी को उतरना है जा रहे पूरा छोड़ के गए मथुरा छोड़ अच्छा धन्यवाद अरे बोलो अच्छा आना अच्छा मिलेंगे हैं अरे ठीक है अरे देने की क्या जरूरत है हाँ दिवाली के बाद अच्छा ठीक अच्छा जंघासुर हाँ चलो आज इसके पश्चात कृष्ण द्वारकापुरी में 16,108 महिषियों के साथ विवाह आदि किया। संसार जी ने पारिवारिक जीवन भी वहीं पर सुंदर रूप में दिखाया। पुत्र कन्याओं के साथ बलदेव प्रभु के साथ वहीं पर रहे और अनेकों असुर के उन्होंने वध किया। फिर द्वारका लीला आदि में विशेष करके और कृष्ण अंतिम जो लीला आदि प्रकाश करके फिर चले गए इस संसार से। कृष्ण दिव्य नित्य धाम में चले गए प्रवास आदि लीला करके स्वयं भगवान नित्य धाम में चले गए। ये समस्त श्रीमद् भागवत में वर्णन है। किंतु और पुराणों में इसका वर्णन है। कृष्ण मथुरा से द्वारकापुरी से कुरुक्षेत्र पधारे। कुरुक्षेत्र से फिर कृष्ण गोपियों की और ब्रजवासियों के साथ मिलन के उपरांत कुरुक्षेत्र से उन्होंने द्वारकापुरी गए। फिर द्वारकापुरी से कृष्ण ब्रज मथुरा आ गया। मथुरा में आकर के दंतवक्र के उन्होंने मार डाला और दंतवक्र के मारने के पश्चात यहाँ पर जो असुर आदि था जंघासुर था उसके भी कृष्ण मारा और मारने के पश्चात कृष्ण ब्रज गोपियों के साथ अनेक प्रकार जो लीला विलास आदि की जिसके कहा जाता है नौका विलास आदि ये समस्त रासलीला के अंतर्गत होता है। इसके पश्चात कृष्ण समस्त ब्रजवासी को विरह आदि को सांत्वना किया और विरह आदि को सांत्वना करके फिर उनके साथ अनेक प्रकार के जो गुज्जतम लीला आदि प्रकाश की और तत्पश्चात कृष्ण समस्त ब्रजवासियों को लेकर के नित्य धाम में पधार गए। यानी इस संसार में कृष्ण 125 साल तक रहा। जीव गोस्वामी इस प्रकार वर्णन करते हैं। ब्रज में 10 मास 8 महीने तक रहे और इसके पश्चात कृष्ण मथुरा में कुछ दिन रहने के बाद कृष्ण चले गए द्वारकापुरी में और द्वारकापुरी के बाद कृष्ण प्रवास खंड में जा करके अपने शरीर को छोड़ दिया। तो यहाँ पर ये कथा प्रसंग आ रहे। कृष्ण ब्रज में आए अर्थात कुरुक्षेत्र से द्वारकापुरी से कुरुक्षेत्र से पुनः द्वारकापुरी और द्वारकापुरी से कृष्ण पुनः ब्रज में आया और ब्रज में आकर के ब्रजवासी के साथ प्रेम विहार आदि की। ये समस्त लीला वर्णन जो श्रील रूप गोस्वामी पाद लघु भागवतामृत ग्रंथ में अनेकों लीला को यहाँ पर दर्शन कराया। ये किस प्रकार कृष्ण ब्रज गोपियों के साथ प्रेम विहार आदि की ये सब भी पुराण में वर्णन है।
एक समय की बात है, पूर्णमासी देवी जोगमाया ने ऐलान कर दिया कि इस स्थल पर एक बार वसुदेव महाराज, देवकी और वसुदेव कृष्ण की कल्याण के हित के लिए, यानी शास्त्र आदि उद्धार के लिए, कृष्ण बलराम के उद्धार के लिए एक यज्ञ आदि किया था। कई प्रकार के यज्ञ होता है, इस यज्ञ को कहा जाता है शास्त्र आदि उद्धार के लिए, पुनः शास्त्र कैसे मिल प्राप्ति हो। इसलिए कृष्ण यहाँ पर रुक्मिणी आदि सत्ताओं के साथ यज्ञ किया। जब यज्ञ करने लगे और उस समय पूर्णमासी देवी ऐलान किया, ये इस यज्ञ में कोई यदि थोड़ा बहुत दुग्ध जात द्रव्य बने, घी हो, दही हो, दूध हो, थोड़ा बहुत दे तो उनके अनेकों जो है अर्थ आदि उसकी प्राप्ति हो। इस प्रकार कहने पर समस्त गोपियाँ श्रीमती राधे के साथ दूध दही घी आदि लेकर के यहाँ पर पधारे। किंतु उस समय जमुना लबालब भरी हुई थी, जमुना कैसे पार करे। तो देखा जमुना की दूसरी पार किनारा में कृष्ण सोए हुए थे। कृष्ण देखा, गोपियों की दूर से देखा तो गोपियाँ आई है, विशेषकर श्रीमती राधिका आदि गोपियाँ आई है। तब कृष्ण क्या कि उस तरफ एक नाव लेकर के विश्राम करने, वो भी नाव जो है बहुत टूटा फूटा नाव था, वो उसी नाव करके नाव लेकर के बैठे। यार गोपियाँ चिल्लाने लगे, हे नाव वाले, तो इसलिए करके गोपियाँ चिल्लाने के बाद कृष्ण जगे और गोपियाँ कहने लगी हम के पार करा दो। तो कृष्ण कहने लगे भाई बैठो, किंतु हमारी पार के कोड़ी कौन देगा। पार के कोड़ी माने पार करने की जो टैक्स जो है कौन देगा। तो गोपियाँ कहने लगे तुम्हारे टैक्स कितना है बताओ। तो उसमें बंगाल के वैष्णव कवि लिखते हैं, सबको सब सखी के पार कराई थे नेबो आना, राधिका के पार करी थे नेबो का नरसना, वसुलो आना। सब सखी के पार करी थे नेबो आना, राधिका के पार करी थे नेबो 16 आना। 16 आना माने 1 रुपया, माने पूर्ण हो जाता है। तो सब सखी वैसे ठीक है, तो राधा जी के चढ़ा दिया और दूसरे ललिता विशाखा और रूपमंजरी आदि 2-4 अंतरंग सखी जो है राधा जी के अगल बगल में बैठे। किंतु जब बीच नदी के में जब आ गए, ऐसा हो नाव कृष्ण जान बुझा करके नाव के किनारे के हिलोने लगे। तो क्या बोले अभी तो मरी, बोले क्या करो, हम क्या करें, देखो मरना है तो मरो, हम क्या करें। तो कृष्ण ने जानबूझ करके बार बार जब हिलाने लगे, गोपियाँ क्या करने लगी, उनके पास जो द्रव्य सामग्री था सब पहले फेंक दिया। तथापि नाव ये ठीक से चल नहीं। तो कृष्ण बार बार कहने लगे ये देखो एक सके सब सके पार कराई थे नेबो आने, नेबो आना 1 आना माने 6 पैसा। उस समय के बाद है 6 पैसा चलता था, और केवल राधा जी के पार कराने के लिए 16 आना माने 1 रुपया लेंगे। गोपियाँ बोली हम तो इतना छोटी सी नदी है, उसमें 1 रुपया देकर थोड़ी पार करें। गोपियाँ जाना नहीं चाहती है। अंत में कृष्ण उनके साथ अनेक हास परिहास आदि करने लगे। जैसे बंगला में कहते हैं एक आना चाहिए ना। गोपियाँ कृष्ण करने लगी तो एक आना माने कोई एक ही व्यक्ति के द्वारा आने से पार हो नहीं सकता। एक आना
समझ में आते? एक आना शब्द का एक हो गया, एक आना माने आ ना, यदि इसके संधि विच्छेद करके देखे तो होता है क्या? आना। आना माने मत आओ, अर्थात कृष्ण एक के पार कराएंगे, एक आना रहेंगे। फिर उसी प्रकार जो है शब्द विनाश के शब्द विनाश दे करके ये सब अंत में श्रीमती राधिका कहती है ये 16 आना तुम्हें देना ही पड़ेगा। कृष्ण किसी के घर से मांग करके जैसे भी हो आदि के 16 आना दिया। तब एक गोपी के कृष्ण ने क्या किया? नाव में चढ़ाया तो किंतु तथापि नाव भार कम नहीं हो रहा है। अब कृष्ण ने क्या, गोपियों ने क्या कि ना नहीं जी श्रीमती राधा आदि गोपियों के भार इतने हो गया, नाव में डूबने वाला है। तो राधा आदि गोपी ने पहले अपने कपड़े को फेंक दिया, जूता फैला, कपड़े जूता पहले तो जूते के जो फेंक दिया, इसके कपड़े को फेंक दिया। सारे अलंकार दिए, तथापि जो है नाव के भार कम नहीं हो रहे है। तो उसमें कृष्ण कहते हैं देखो हमें 16 आना देना पड़ेगा। 16 आना माने 1 रुपया। यह पर शिक्षा देते हैं गोविंद भजन जो है 16 आना ही तुम्हें 16 आना देना पड़े। 16 आना माने 1 रुपया देना पड़े। तब तो उस समय आकर के राधा आदि गोपिया ने क्या की, सारे दूध दही के भी जमुना के जल में प्रवाहित किया, तथापि जो है भार कम नहीं हो रहा है। तब कृष्ण तब वो राधिका करने बोले तुम तो दे नहीं पाओगे और तुम्हारा तो सब अलंकार तो दान कर दिया, दान किए वस्तु तो दोबारा निदान नहीं होता है। तब कहने देखो ये कृष्ण वही दान लेते हैं, क्या बता राधा जी उस समय जोग मैंने क्या कि जमुना के बीच में सुंदर एक वाटिका प्रस्तुत किया। वाटिका समझते हो? बगीचा। और उसमें श्रीमती राधिका एवं उनके जो पति नहीं, श्रीमती राधिका उनके गोपी करने गोप जो है वहीं पर ने लीला विलास करने लगे। फिर सखियों जय 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 राधा कृष्ण जी के ये समस्त लीला आदि हुई है, अनेक लीला कथा है। गौर प्रेमानंदी हरि।